अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम क्या एन टाइप पैनल्स के साथ पी टाइप के पैनल्स भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इसमें प्रॉब्लम तभी पेश आती है जब आपने ऑलरेडी पी टाइप के पैनल्स लगा रखे हैं और आजकल नई टेक्नोलॉजी के पैनल्स आ रहे हैं जो कि एन टाइप हैं। और प्रॉब्लम तभी आती है जब आप एन टाइप के पैनल्स ले आते हैं और आपके पास पहले से पी टाइप के लगे हुए होते हैं। तो दोनों को आपने किस तरतीब से लगाना है ताकि आपका सिस्टम सही तरीके से चल सके। तो दोनों टाइप के पैनल आप एक ही इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप इन दोनों की अलग अलग स्ट्रिंग्स बनाएं। एक स्ट्रिंग आप पी टाइप की बनाएं और एक एन टाइप की बनाएं, और दोनों स्ट्रिंग्स के आपने वोल्टेज जो है वो इक्वल कर लेने हैं। अगर एक स्ट्रिंग के वोल्टेज जो है आपके पास 300 आ रहे हैं तो दूसरी के भी 300 ही आने चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस आया, कोई 10, 15 या 20 वोल्ट तक का भी डिफरेंस आया तो फिर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर भी आप कोशिश करें कि वोल्टेज जितने इक्वल होंगे उतना ही आपको अच्छा और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। अब जो दूसरा हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए हम एन टाइप और पी टाइप के पैनल्स सीरीज में लगा सकते हैं। तो ये लगा सकते हैं। इसमें जब लगाने हैं आपने तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि एक स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए आपने एम्पेयर देखने हैं। आपके चाहे पी टाइप के पैनल्स हैं चाहे एन टाइप के हैं, दोनों के अगर एम्पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं तो एक स्ट्रिंग के अंदर इनको आप लगा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जितने मर्जी लगाएं। चाहे आप 4 पैनल पी टाइप वाले लगा लें, चाहे 4 पैनल उसमें आप एन टाइप वाले लगा लें, तो दोनों के अगर एम्पेयर सेम हैं तो आपको एक अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों पैनल्स के एम्पेयर्स का डिफरेंस आया तो फिर आपको कभी भी उसको एक स्ट्रिंग में नहीं लगाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 0.5 तक का डिफरेंस है एम्पेयर्स का तो फिर आप उसको लगा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो फिर आप कोशिश करें कि अलग अलग स्ट्रिंग में ही लगाएं। अगर एक ही स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए आप लगाते हैं तो अगर उसके वोल्टेज का भी डिफरेंस है, बिलफर्ज जो आपके पी टाइप वाले पैनल्स थे वो 45 वोल्ट के थे, जो आपने एन टाइप वाले परचेज किए हैं उनके वोल्टेज हैं 49 या फिर 52 या फिर 50, क्योंकि इनमें जो 585 या 580 वाट वाले पैनल्स आ रहे हैं उनके वोल्टेज हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो एन टाइप वाले हाई वोल्टेज वाले पैनल हैं वो अगर आप लो वोल्टेज वाले पैनल्स के साथ एक स्ट्रिंग में रहते हुए लगा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपके पैनल्स जो हैं उनके अंदर डायोड्स लगे हुए होते हैं। जो डायोड्स होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं हर पैनल की। हर पैनल्स में से जो वन डायरेक्शनल करंट होता है वो डायोड्स की वजह से फ्लो करता है। इन्होंने डायोड्स ने सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन करनी होती है और आउटपुट में पावर प्रोवाइड करनी होती है, डीसी पावर। तो ये जो है आप इसके साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। पी टाइप लगाएं, एक स्ट्रिंग में एन टाइप भी साथ लगा दें, इसमें कोई भी इशू नहीं आता, कभी भी इन्वर्टर को कुछ नहीं होता। जब भी आपने इस तरह की स्ट्रिंग बनानी है, चाहे पी टाइप एन टाइप इकट्ठे मिक्स करके बनवा रहे हैं या फिर छोटे बड़े पैनल डिफरेंट वाट्स के वो लगा रहे हैं, सिर्फ आपने एक चीज देखनी है कि एम्पेयर्स का डिफरेंस तो नहीं है। एक स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए सबके एम्पेयर सेम होने चाहिए। वोल्टेज की कोई जरूरत नहीं है, वोल्टेज कम ज्यादा वाले पैनल भी आप इजीली अटैच कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता। जब भी इशू आएगा वो एम्पेयर्स की वजह से आएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप कम ज्यादा एम्पेयर्स वाले एक स्ट्रिंग में लगा देते हैं तो इन्वर्टर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ यही है कि आपको जो पूरी पावर है वो नहीं मिलेगी, पावर में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी, लेकिन आपका काम जो है वो चल जाएगा।